एंजी अगले दिन उसने उसी कॉमेडियन को बेल करवा लिया जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ था, सिर्फ इसलिए कि उससे स्टैंड अप के टिप्स मिल सकें। घर लौटते वक्त एक पुराने रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हुए उसे जैक की याद आ गई। अब उसे समझ आ चुका था मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एंजी ने अगले शो के लिए मेहनत की, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू की दर्शक चुप रहे। उसने लाइट्स को दोष दिया, लाइट बंद हुई तो हूटिंग शुरू हो गई। लाओ मे ने समझाया हर कलाकार को फ्लॉप होना पड़ता है, तभी वो मजबूत बनता है। अगली रात एंजी ने अपनी कॉमेडी स्टाइल ढूंढने की कोशिश की, दर्जनों टॉक शोज सुने, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने अखबार में एक एड देखा और वहां पहुंची। एक आदमी बाओबो ने उसे 8.8 युआन में फनी सीक्रेट बुक बेची, जिसमें कुछ बेकार कार्ड्स और एक सिगरेट भीगी ककड़ी रखी थी। शो में एंजी ने उसी किताब से जोक पढ़ने की कोशिश की, सब फ्लॉप निकले। उसने स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट बदल दी, जिससे लोग नाराज हो गए। एक आदमी उठा और अपने मजाक से सभी को हंसा गया। एंजी को गहरा धक्का लगा, तभी बाओबो आ गया और सच सामने आया। वो कोई कॉमेडी गुरु नहीं, पास के रेस्टोरेंट का शेफ था। एंजी ठगी गई थी। 2 बार असफल होने के बाद उसने लाओ मे से बहस की और उम्मीद खो दी। अगले दिन वो ऑफिस पहुंची, मगर अंदर से टूटी हुई थी। एक सहकर्मी ने उसे पार्टी में बुलाया, जहां उसने अपने पुराने अंदाज में सबको हंसाया। लड़कियां ठहाके लगा रही थीं। शायद यही उसकी खासियत थी, जितनी बार टूटी उतनी बार चमकी। अब उसकी कॉमेडी में उसका खुद का दर्द, फैमिली की कहानियां और लोगों की हरकतें शामिल हो गईं, और यहीं से लोग उससे जुड़ने लगे। उधर जैक, जिसने अपनी सेक्रेटरी के साथ नई जिंदगी शुरू कर ली थी, अब पछता रहा था। जब वो एंजी के पिता से मिला, उन्होंने डांटते हुए कहा, अब बहुत हो गया, लौट जा अपनी बीवी और बच्चों के पास। जैक ने अपने बेटे को एंजी के घर छोड़ा, जहाँ सास ने दरवाजा खोला। जाते वक्त उनके एक जुमले ने जैक को पहली बार सच में शर्मिंदा कर दिया। थिएटर में जब वो अकेला फिल्म देख रहा था और चारों ओर खाली सीटें थीं, उसकी आंखें नम हो गईं। शायद अब पछतावा असली था। एंजी के पिता को एक नोबेल लैब में शामिल होने का मौका मिला। उसी खुशी में फैमिली डिनर चल रहा था। तभी पास की टेबल पर जैक और उसकी सेक्रेटरी दिखे। सबने चुपचाप खाना छोड़ दिया और वहां से जाने लगे। जैक ने एंजी का हाथ पकड़कर माफी मांगी, लेकिन तब देखा उसकी अंगूठी अब वहां नहीं थी। शायद अब वाकई कुछ बचा नहीं था।